स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स हमने परसों जो एंड किया था, मतलब कल जो हमने एंड किया था वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पे ऐड किया था। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब, फॉर्मूला, उसके आइडेंटिफिकेशन सब कुछ ही आपको बताई थी। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है? चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं मतलब के वो काम जो हो चुका है। कौन से टेंस? किस बारे में बात करेंगे? जो हो चुका है। मतलब के मैं स्कूल जा चुकी हूँ, वो आ चुकी है, वो कर चुका है। जो काम हम खत्म कर चुके हैं ना, जो हो चुका है, मतलब के 2 घंटे पहले हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव। इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज एंड हैव। यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इसके यूजेज ऑफ हेल्पिंग वर्ब होंगे वो है हैज जो है वो सिंगुलर के साथ यूज होगा। हैज जो है सिंगुलर के साथ वो यूज होगा। सिंगुलर मतलब कोई भी एक नाम। ठीक है, इसके साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर। व्हाट इज मीन्स बाय सिंगुलर? ये सभी जानते हैं कि व्हाट इज मीन्स बाय सिंगुलर, कोई भी एक नाम। ठीक है, हैव प्लूरल। प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, दो नाम। मैं और वो हैव। ठीक है, मैं और वो आई एंड दे हैव बोलेंगे। ठीक है, मतलब मैं और वो आई एंड दे तो गलत हो गया। जैसे कि मैं और वो के साथ यूज होगा हैव, और मैं के जैसे कि वो उसके साथ होगा यूज हैज। ठीक है, कोई भी सिंगुलर होगा उसके साथ यूज होगा हैज, जबकि प्लूरल के साथ हम यूज करेंगे हैव। हैज, शी, ही। मतलब हैज कहाँ यूज होने वाला? शी, ही और एनी नेम, कोई भी एक नाम। शी सिंगुलर होता है, ही सिंगुलर होता है, और कोई भी एनी नाम मतलब कि कोई भी एक नाम सिंगुलर होता है। हैव, आई को हम हमेशा प्लूरल लगता है। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था, आई जब भी हम यूज करेंगे ना उसके बाद हम प्लूरल ही यूज करेंगे। आई हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ठीक है, यू को हम प्लूरल नहीं रखते, लेकिन इसके सामने हम यू हैज नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। यू हैव पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा। सेंटेंस की जो बात मजा नहीं आएगा सेंटेंस में, यू हैव पे आएगा। ठीक है, दे हैव, दे प्लूरल है तो दे। और वी क्या है? वी प्लूरल है। ठीक है, आई, यू, दे, वी ये सब है हैव के और हैज के, ही, शी और कोई भी सिंगल नाम। ठीक है ना, कोई भी सिंगल नाम, सिंगल चीज होगी ना उसके साथ हैज यूज होगा। ये इजी इसकी वो है, एग्जाम्पल है। ठीक है, चलें यहाँ तक हमने कर लिया। आगे इसके हम बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। है कि जैसे इसके सिंगुलर के हम वो सेंटेंसेस, मतलब कि आप लोगों को समझ में आ जाए थोड़े से। मैंने तमाम सवाल हल कर दिए हैं। अब स्टूडेंट्स, मैंने तमाम सवाल कर दिए, इसकी आइडेंटिफिकेशन चुका है, चुके हैं, ये तो आया ही नहीं इसके अंदर। तो इसका मतलब भी यही बन रहा है कि मैंने तमाम सवाल हल कर दिए। इसका मतलब भी यही बन रहा है कि पूरा खत्म, मतलब कि काम हमारा खत्म हो चुका है। इसका मतलब भी यही बन रहा है। ठीक है ना, क्या आपको सुन के ये फील हो रहा होगा कि मैंने तमाम सवाल हल कर दिए हैं, तो इसका मतलब भी आपको पता चलेगा कि वो काम जो हो चुका है ना उस काम की इसमें बात हुई है। ठीक है, आई के साथ क्या वो मैं के साथ मैं हूं, मैं के साथ क्या यूज होगा? आई के साथ यूज होगा हैव। ठीक है, आई हैव सॉल्व। अब इसकी आएगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसको, सॉरी थर्ड फॉर्म बोलते हैं, सॉल्व। मैं फॉर्म बताना भूल गई थी, पीछे भी चलें दोबारा से, इसके अंदर भी बताती हूँ आप लोगों को ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, इसके अंदर यूज होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लिखा हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ लिखते हैं वर्ब
फर्स्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ओके, सब याद करते हैं, मैंने भी की थी। और यहाँ यूज होती है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसको आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर फोर्थ फॉर्म। देखिए इसी सब में आईएनजी जरूरत है, तो इसलिए या तो इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जो इसके साथ यूज होगी वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉल्व वाली। आई हैव सॉल्व्ड, ईडी आ जाता बस में, आई हैव सॉल्व्ड ऑल क्वेश्चंस। मैंने तमाम सवाल हल कर दिए हैं। ये थोड़ा मैंने हार्ड बनाया था, मैं थोड़ा नॉर्मल बनाती हूँ कि वो स्कूल से आ चुकी है, वो स्कूल से आ चुकी है। शी, अब शी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, हैज। शी हैज कैम, इसको हम कम नहीं कर सकते, काफी स्टूडेंट्स कम कर दे, इसको कैम बोलेंगे, सी ए कैम, CAME कैम। शी हैज कैम टू स्कूल, ओके, फ्रॉम स्कूल होगा बल्कि, फ्रॉम स्कूल। स्कूल जा थोड़ी चुकी है, स्कूल मतलब स्कूल थोड़ी आ चुकी है, स्कूल से आ चुकी है, ठीक है ना। अब देखें, इन्होंने, थोड़ा सा हार्ड है लेकिन समझ आ जाएगा, मैं समझाऊंगी इंशाल्लाह। इन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया है, मतलब कर दिया है। हम किसी से बात करते हैं ना, क्या हम बोलते हैं, स्कूल से मतलब मम्मा हमारा टेस्ट भेजते हैं, मिस की शादी हो चुकी है, या जो भी है, जो काम हमारा हो चुका होता है हम उसके बारे में बात करते हैं, घर में मम्मा से बात करते हैं, तो उस तरह की बात घर में हमारे पेरेंट्स से बात करते हैं, जो काम हो चुका होता है ना उसके बारे में, ठीक है ना। इन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया मतलब कि सेंटेंस से पता चल रहा है कि हो चुका है काम, ठीक है। दे हैव, क्या आएगा दे के साथ, हैव, ठीक है, फुलफिल देयर ड्यूटीज। अपना था ना, उसकी जगह हमने दियर यूज किया, दियर ड्यूटी, दियर ड्यूटी भी बोल सकते हैं, दियर ओबे भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका सेंटेंस, माजिद ने सेंचुरी बना ली है, मतलब माजिद सेंचुरी बना चुका है, उसके बारे में बात हो रही, हो चुका है वो काम। देखें सेंटेंस से ही पता चलता है वो काम हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे वो सेंटेंस से ही पता चलेगा, ठीक है। माजिद अब सिंगल था, एक नाम था, हैज बोलेंगे, माजिद हैज स्कोर्ड अ सेंचुरी, माजिद हैज स्कोर्ड, बस अ सेंचुरी अलग से लगाए, माजिद हैज स्कोर्ड, इसका मतलब यही निकलेगा माजिद ने सेंचुरी बना ली है, ठीक है। वो अखबार पढ़ चुका है, मतलब कि उसने अखबार पढ़ लिया है, पढ़ चुका है, वो अखबार पढ़ चुका है। इसका सेंटेंस बनाएंगे हम, वो, अब वो जो है वो सिंगल है, ही
हैज सिंगल के साथ क्या लगेगा हैज। ही हैज रीड, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है। ही हैज रीडेड न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर बन गया। अब ये सारे पॉजिटिव में बने, मैंने आपको पॉजिटिव बनाना सिखाया, ठीक है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ आते थोड़ा सा। सेंटेंस मतलब कि नहीं लाते सेंटेंस के अंदर हमारे, अभी हम सीधी सीधी बात करते हैं, अभी टेढ़ा जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। सेंटेंस है पुलिस, सिंपल, हम 2 दिन से सिंपल बना रहे थे, थोड़ा सा एडवांस पे आते हैं, सही है। पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है। पुलिस ने चोरों को नहीं पकड़ा है, ठीक है। नहीं आ गया इसके अंदर, मैंने बोला था नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव नहीं आ गया इसके अंदर। नेगेटिव क्या है मतलब ये पुलिस तो ज़्यादा होती है तो हैव बोलेंगे, जाहिर बात है। पुलिस का एक बंदा जाएगा ही, चोरों को ज़्यादा ही जाते हैं, 1-2 जाते हैं। पुलिस हैव नॉट पुलिस हैव नॉट अरेस्ट द थीफ, अरेस्टेड होगा ये, अरेस्टेड थीफ, चोरों को बोलते हैं थीफ। पुलिस हैव नॉट अरेस्टेड थीफ, ठीक है। एंड इसके अलावा है एंड उसने खाना नहीं खाया, ठीक है। उसने खाना नहीं खाया, अभी शी कुछ भी लगा सकते हैं, मैं शी लगा रही हूँ। शी हैज़ नॉट एट फूड, ठीक है। थर्ड फॉर्म ईट की थर्ड फॉर्म एट होगी। शी हैज़ नॉट एट फूड। अब थोड़ा हार्ड सेंटेंस है, मैंने थोड़ा हार्ड में समझाऊंगी इसको। आड़े वक्त मतलब बुरा वक्त, क्या? मैंने आड़े वक्त मतलब मैंने बुरे वक्त, आड़े वक्त के लिए कुछ, मैंने काफ डंडी कश उसका सिंधी वाला बना दिया, कुछ नहीं, बच्चा, या मैंने आड़े वक्त के लिए कुछ नहीं बचाया या बचाया है। एक ही बात हो जाएगी कि मैंने आड़े वक्त के लिए कुछ नहीं बचाया या मैंने आड़े वक्त के लिए कुछ नहीं बचाया है, ओके। I have अच्छा, I have
आई हैव नॉट, अच्छा नोट के लिए मतलब बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे बचाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लाई बाय। अब लाई बाय की थर्ड फॉर्म तो मुझे नहीं पता। आई हैव नॉट लाइड हो गया फिर लाई बाय फॉर रेनी डेज। आड़े वक्त को हम रेनी डे बोलेंगे, फॉर रेनी डे। आई हैव नॉट लाई बाय फॉर रेनी डे, उसको आप सर्च कर लें, यही निकलेगा। मैंने सर्च नहीं किया, मैंने ये पढ़ा हुआ है, उस हिसाब से मैंने आपको बताया। इसकी थर्ड फॉर्म यही होगी, आई हैव नॉट लाई बाय फॉर रेनी डे। एंड एक और बनाते हैं, वो स्कूल सॉरी मैंने कहा मैंने स्कूल का बनाया है, नहीं वो स्कूल नहीं गया थे। ठीक है, किसी को कोई पूछता है ना क्या वो स्कूल गया था, ये क्या वो स्कूल गया है, ये बोलते नहीं वो स्कूल नहीं गया। उसी तरह का मैंने बताया बनाया है, हमने पहले बोल दिया, मतलब ये काम पहले हो चुका है। ठीक है, ही हैज नॉट वेंट, जाने को बोलेंगे वेंट। ठीक है, ही हैज नॉट वेंट टू गो स्कूल, वेंट टू गो बोली सॉरी, ही हैज नॉट वेंट टू स्कूल। अच्छा वेंट का मतलब जाना भी तो वो वांट होता है, वो वेंट नहीं होता, वो WANT होता है वांट, और WENT वेंट होता है। ही हैज नॉट वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। ठीक है, वो स्कूल नहीं गया है। अच्छा एक और बनाते हैं, थोड़ा सा ये भी हार्ड है, ये समझाती हूँ मैं आप लोगों को। मैं ने नौकरी मतलब जॉब, ये सभी जानते होंगे। से मैंने नौकरी से, सॉरी गलत लिख रही हूँ, इस्तीफा थोड़ा सा मैंने गलत लिखा है, मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, एक मिनट ना, ऐसे इस्तीफा मतलब रिजाइन। मैं नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया। ठीक है, दिया है होगा, दिया नहीं, दिया भी वही बात हो जाएगी और दिया है भी वही बात हो जाएगी, एक ही बात है। इस तरह की जो सेंटेंस में एंड में इस तरह में खत्म हो तो वो सेंटेंस ही प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आई हैव नॉट I have not resigned. I have not resigned to job. मैंने नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया। आई हैव नॉट रिजाइंड, रिजाइंड होगा, रिजाइन नहीं होगा, रिजाइन टू जॉब। ठीक है, अब बनाते हैं थोड़े से इंट्रोगेटिव के, क्योंकि हम पॉजिटिव बना चुके हैं, नेगेटिव भी बना चुके हैं। अब बनाते हैं इंट्रोगेटिव के सवाली जुमले, देन फिर हम करेंगे अपनी वीडियो को एंड। ठीक है जनाब, मतलब क्वेश्चन करने वाले क्या कहते हैं, जुमले बनाने वाले हम। क्या उसने खाना नहीं खाया। डबल हो गया ये भी क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। ये नहीं भी आ गया और क्वेश्चन भी हो गया, क्या भी आ गया। तो हैज
he not ate has he not ate food। क्वेश्चन जब भी करते हैं क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, मैं हमेशा लगाना भूल जाती हूँ। आप लोग की बात याद रखिए, क्वेश्चन जब भी बनाते हैं, क्वेश्चन जब भी करते हैं, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते ताकि सामने वाले को देख के पढ़े बगैर समझ में आ जाए हमने बोला क्या, हमने सेंटेंस कौन सा बनाया। ठीक है, क्या उसने खाना नहीं खाया है, हैज ही नॉट एट फूड। उसके अलावा क्या तुमने दवा की खुराक पी ली है, क्या, थोड़ा हार्ड है ये भी ना, तुमने दवा की खुराक पीली है, क्या तुम दवा की खुराक पी ली, मतलब क्या, ये सवाल भी हो गया और एक तरह से पहले का भी हो गया, मतलब कि पहले पिए उसने, जब भी तो हम पूछ रहे हैं उससे, वरना हम क्यों पूछते। हैव यू have you take a dose of, have you take आएगा, have you take a dose of मेडिसिन। दवा को मेडिसिन ही बोलते हैं, चाहे कोई सी भी दवाई हो, सीधा भी क्यों ना मेडिसिन बोलेंगे। ठीक है, हैव यू टेक अ मेडिसिन, हैव यू टेक अ डोज ऑफ मेडिसिन। डज नहीं है, मैं खुद भी डज समझी थी, कंफ्यूज हो गई जिसको देख के। ठीक है, क्या तुमने क्या वो बाल क्यों कटवाने गया है, वो बाल क्यों कटवाने गया है। वाई क्यों कटवाने गया है, वाई ही हैज वेंट टू, गो की थर्ड फॉर्म होगी वेंट टू कट हेयर। कट है, सही है। 1 2 3, ये भी 3 हो चुके हैं तकरीबन। आगे जो है क्यों कब, ओके कब का बनाते हैं, सॉरी सर। मोटर कार का क्वेश्चन है, मोटर कार से, सॉरी क्वेश्चन बोलियो, सेंटेंस, मोटर कार का टायर, सॉरी मोटर कार का टायर कब फटा, टायर कब फटा है, मोटर कार का टायर कब फटा है, सही है, ये भी क्वेश्चन है, कब फटा है। व्हेन अच्छा जी, मोटर कार के साथ क्या यूज होगा, मोटर कार के साथ भी हैज ही यूज होगा, क्योंकि सिंगल एक ही मोटर कार है, उसके बारे में बात हो रही है। व्हेन, सॉरी हैज नहीं आएगा, पहले मोटर कार आएगा। व्हेन बाइक हैज, व्हेन बाइक हैज बर्स्ट, बस बर्स्ट पे एंड कर देंगे इसको, बर्स्ट आगे नहीं बनाएंगे। अगर हम इसको सर्च भी करते तो ये बर्स्ट ही बनेगा, बर्स्ट से आगे ये नहीं जाएगा। मोटर कार का टायर कब फटा है, टायर भी बर्स्ट में ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि फटता टायर ही है मोटर कार के अंदर, और दूसरी चीज़ नहीं फटती, ठीक है। एंड इसके अलावा
वो कहाँ जा चुका है। where he has ate, सॉरी एट नहीं went, where he has went, खत्म, वो कहाँ जा चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।